ठीक है, वो वाला प्रैक्टिस किया था ना जो पहले वीडियो में किया था। हाँ, एक वीडियो बनाने में ये तो पहले तो कैमरे की पोजीशन करना ही इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टास्क मेरे लिए। तो अच्छा फिर से कोशिश करेंगे। ट्राइपॉड नहीं है मेरे पास क्योंकि वो इंडिया में छूट गया। एनीवेज, तो जो पहले प्रैक्टिस किए थे ना हमने, सन सैल्यूटेशन किए थे और उसके बाद ताड़ासन किया था, तिर्यक ताड़ासन किया था। तो ये जो योगिक पॉस्चर्स होते हैं, सन सैल्यूटेशन तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए अगर आपको अपने मसल का लेंथनिंग करना है तो। हाँ, मतलब मसल लेंथनिंग करना इट्स अ वेरी मेडिकली इट्स अ बिग टर्म जो कि पॉसिबल नहीं है, बट आप रेगुलर बेसिस पे जब आप करेंगे तो यू विल सी द रिजल्ट्स। ठीक है। अब और एक चीज़ और बताऊंगी, जो बोलते हैं 10 मिनट में 20 मिनट में आपका हाइट बढ़ जाएगा, तो उन लोगों से थोड़ा दूर रहिए, बिकॉज आफ्टर अ सर्टेन टाइम योर बॉडी, इट्स ट्रू, मतलब झूठ बोलने वाली बात ही नहीं है, आफ्टर सर्टेन टाइम योर बॉडी, वो आपको अगर आप पाँच फुट के हैं तो वो आपको 10 फुट का नहीं बना देगा या 6 फुट का तो बनाएगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बट अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल लें, आप रेगुलर मैट पे आएँ, रनिंग पे जाएं, हैंगिंग करें, योगिक पॉस्चर्स करें, प्रैक्टिस करें, तो ऑफ कोर्स यू विल सी द रिजल्ट। ठीक है। तो 10 मिनट में 20 मिनट में तो पक्का हाइट नहीं बढ़ने वाली है। तो रेगुलर कंटिन्यूटी होता है। प्लांट को भी जब आप ग्रो करते हैं तो आपको पहले सॉइल को अच्छे से प्रिपेयर करना होता है, पानी डालना होता है, फर्टिलाइजर डालने होते हैं और सब कुछ करना होता है, तभी वो प्लांट ग्रो करता है। उसके बाद ही आप फ्रूट्स देखने को मिलते हैं, फिर वो फ्रूट्स राइपन होते हैं एंड देन यू विल बी एबल टू ईट। सो इफ़ यू थिंक कि ये बस 5-10 मिनट की यूट्यूब की वीडियो स्क्रॉल करने से आपका हाइट बढ़ जाएगा और जो वो बता रहे हैं उसी से हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। एक कंटिन्यूटी और एक वे ऑफ लिविंग भी डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद बॉडी बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाती है, आपकी जो मसल्स है उसकी इलास्टिसिटी बिल्कुल ही टाइट, इतनी वो इलास्टिक ही नहीं होती है, फिर आपको ऑफकोर्स आपको रिजिड फील होगा, श्रिंक फील होगा। तो यू हैव टू डू समथिंग सो दैट यू कैन फील मच बेटर, राइट। सो लास्ट में हमने ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन किया था। ताड़ासन में मैं फिर से करके बताती हूँ आपको। इस तरीके से हम आए थे मैट पे एंड देन वी रेज बोथ द हैंड्स लाइक दिस एंड वी वर हियर pointing our gaze in somewhere where we feel more confident, and we need to hold here for some good seconds. Continuously breathe and then down. ये था ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन क्या था, यहीं से राइट इधर पूरा स्ट्रेच फील होगा, पर जो बॉडी है इट विल बी एंटायरली इन द स्ट्रेच मोड। देन अभी आप यहाँ से फिर से लिफ्ट कर सकते हैं एंड स्ट्रेच दोज हैंड्स, एल्बो, शोल्डर्स, इफ यू कैन लिफ्ट अ लिटिल comfortably good. If you feel there is some pain, anything, don't. And then drop down your body. Sorry. Then again to your left. And again lift up and stretch. And down. Very good. Okay, and thoda sa hands up. Just to relax the shoulders. Forward थोड़ा up गए, exhale करते हुए down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down, and then drop your upper body एकदम, and then I will tell you one more relaxing, थोड़ा सा दोनों एल्बो को इस तरीके से
You need to hold both the elbows with your palm and then right and left swing. Right, left, right. You need, if you want to bend, you can bend. If you want to straight your knees, you can do both the things. And just अपने upper body को एकदम relax छोड़ना है so that it can swing to your right and then your left. If you are feeling constipated, if you have bloating, if you feel you have the problem for gas, एकदम trapped gas है, तो this is one of the really effective yoga posture that can help you to pass the gas that is inside your stomach and paining your stomach. Come up. Okay. And then अभी थोड़ा और ग्लूट्स की मसल्स को थोड़ा ओपन करने के लिए कपोतासन करेंगे. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और वेरी इफेक्टिव योगा posture that can help you in so many ways that you can't even imagine. So you need to add this on, जैसे मैंने पहले भी बोला था, that you need to add kapotasan in your daily practice, daily practice, because it will help you to be more confident. Why? Because आपके leg muscles open होते हैं, तो you will be able to get into the splits. हनुमान आसन के बहुत close हो जाएंगे आप. And also it will help you to open your glute muscles, your leg muscles, entire leg muscles, entire leg muscles, whether your hamstrings, calves, shin, ankle muscles, toes, stretching. It has the capacity to do everything at once. So you need to add this kapotasan. कपोतासन से पहले थोड़ा स्पाइन की लेंथनिंग करने के लिए हम कैट एंड काउ कर सकते हैं. मार्जरी आसन. इनहेल अप, एक्सहेल डाउन. फिर से इनहेल अप, एक्सहेल डाउन. इनहेल अप, एक्सहेल डाउन. Inhale up, exhale down. Very good. Relax. फिर टोज टक कर देंगे. नीचे जाएंगे पर्वतासन पे. पर्वतासन भी बहुत अच्छा है हाइट को इंक्रीज करने के लिए, बिकॉज आपकी स्ट्रेंथनिंग होगी मसल की, लेंथनिंग होगी आपके स्पाइन की. सो स्पाइन में इलास्टिसिटी बनी रहेगी, तो आपकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा श्योर है दैट देयर विल बी द इंक्रीज इन योर हाइट, बिकॉज यू नीड टू स्ट्रेंथन दोस स्पाइन मसल्स एंड ऑल्सो लेंथन द स्पाइन मसल्स. तो ठीक है, अभी यहाँ से आएंगे, बॉडी लेके आएंगे फॉरवर्ड, फिर करेंगे नी को बेंड, फिर आएंगे कपोतासन. ठीक है, थोड़ा सा बॉडी एडजस्ट कर लीजिए. हाँ, ये कपोतासन बीच में आएगा, हिप एकदम बीच में, एंड यहाँ पर होल्ड करिए अच्छे से एकदम. 1 काउंट करिए मेंटली. 2 ये स्ट्रेच को फील होने दीजिए. जहाँ पे आपको पेन महसूस होता है, ब्रीथ, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीथ. अपने ब्रेथ को कंट्रोल मत करिए, उसको बस लेट इट गो. Be more conscious about your body. Feel the stretch. Don't push too much pressure on the knee, okay? The knee, यहाँ पर knee बहुत ज़्यादा, अगर कुछ लोगों को घुटने में दर्द हो सकता है, because they are putting too much pressure on the knees. If you feel too much pressure, just tug your toes like this, and then the stretch will be there. Good. Now down. अभी थोड़ा और stretch. मेरे यहाँ पे space नहीं है, so I'll just push myself down and then stretch again. बीच में बॉडी लेके आइए, हिप को बीच में, and stretch. Very good. फिर आएंगे पीछे दोबारा से, and then tug your toe and bring your body back into the Parvatasana. Lengthening of the spine is very important. थोड़ा सा टेल बोन को ऊपर की तरफ को खींचिए, अच्छा पर्वतासन बनेगा. फिर you will feel the stretch everywhere, from the tip of the toe to the shoulders to your
tip of the fingers, you will feel the stretch. Very good. Now other leg bent, bring it forward and बॉडी को लेके आएंगे बीच में. वेरी गुड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. वेरी गुड. डाउन. बॉडी को बीच में लाइए. देखिए बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है, एकदम बढ़िया स्ट्रेच आता है. एंड देन अगेन नहीं, मतलब फिर से आएंगे बॉडी को रिलैक्सिंग पोस्चर पे और बटरफ्लाई. एक्सेल. सो जब आप इन सारे योगिक पोस्चर को करते हैं, क्यों मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको हमेशा सूर्य नमस्कार से शुरू करना चाहिए. कुछ भी हर दिन सूर्य नमस्कार को डालिए, क्योंकि जब आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो सिर्फ सूर्य नमस्कार नहीं करते, आप 12 योगिक पोस्चर आप रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें प्रणाम आसन, हस्त उत्तान आसन, पाद हस्तासन, अश्व संचालन, कुंभक आसन, फिर आप इनको रिपीट करते हैं. तो जब आप 12 योगिक पोस्चर को रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सोचिए आपकी बॉडी एक तो यूज्ड टू होगी प्रैक्टिस के लिए, मैट पे आने के लिए. दूसरा, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन यू विल इंक्रीज द स्ट्रेचिंग एंड ऑल्सो द कामनेस. ऑल्सो यू विल गेट मोर क्लोज टू योर सेल्फ. सो सूर्य नमस्कार करने के अगर 12 योगिक पोस्चर है तो 12 तरीके से आपको उसका फायदा तो हो ही रहा है, और कितने ऐसे फायदे हैं कि जो आपको अभी पता नहीं चलेगा. धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक मेडिटेटिव स्टेट में भी आपको वो लेके आता है. तो इसीलिए सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. और कुछ भी बॉडी का कोई भी प्रॉब्लम है तो सूर्य नमस्कार उसका सल्यूशन है पहला. उसको भी अच्छे तरीके से करना, धीरे धीरे ब्रीथ के साथ, कॉन्शियस होके एकदम बॉडी के अवेयरनेस लाके. तो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ सूर्य नमस्कार ही अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट योगिक फ्लो है. उसके बाद अगर आपको अपनी हाइट इंक्रीज करने की कोशिश करनी है, आप चाहते हैं थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करें और अपने आप को थोड़ा स्मार्ट फील करना है आपको, तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन. ताड़ासन करते हुए वॉक करना है आपने. और भुजंगासन, पर्वतासन, कपोतासन. और कपोतासन अगर आपका बहुत अच्छा हो गया तो हनुमान आसन, शीर्षासन. बहुत सारे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप. ठीक है. अब आपने बटरफ्लाई पोस्चर के साथ रिलैक्स किया, और फिर आपको अगर आप यहाँ से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो 2 राउंड सन सैल्यूटेशन के फिर से धीरे धीरे श्वास के साथ कंट्रोल करते हुए फिर से आप कर सकते हैं सूर्य नमस्कार का दूसरा राउंड. ठीक है. हम मिलेंगे फिर से फिर एक नए मैटर पे, एक नया और ऐसा किसी की क्वेरी जिसमें लोग पूछना चाहते हैं, और मैं ट्राई करूँगी कि आई विल हेल्प देम विथ माई वीडियोज़. और मे बी कोई ऐसा मेजर इशू लेकर आएंगे जो सब फेस करते हैं, एंड देन वी विल ट्राई टू हेल्प ईच अदर. ओके. इसी के साथ बी गुड, बी हैप्पी, एंड फालतू के डिस्कशन में मत घुसिए, निकलिए और मैट पे आइए. 15 मिनट के डिस्कशन, फालतू के 15 मिनट के डिस्कशन से बेटर है 15 मिनट आप मैट पे आएंगे तो यू विल फील मच बेटर. ठीक है. टेक केयर. बाय. आई डोंट नो व्हाट टू से. टेक केयर. बाय बाय.